ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीर वाणी द्वारा सती स्त्री पर विचार, एक संत का क्या निर्णय है सती स्त्री का, आज उसको श्रवण करते हैं। उन संत के अनुसार सती हम किसे कह सकते हैं, क्या करे वो जो सती कहला सकती है। आज संसार में सती स्त्रियां शायद बिरला देखने को मिलें, तो आइए श्रवण करते हैं। सतिया का सुख देखना, सतिया का सुख देखना, जले पीव के संग, आप आग लगात है, आप आग लगात है, तौ न मोड़े अंग कबीरा, तौ न मोड़े अंग। सतिया का सुख देखना, जले पीव के संग, आप आग लगात है, तौ न मोड़े अंग। सती का सुख तो देखो, पति के संग खुद आग लगाकर जलने में जरा सा भी संकोच नहीं करती है। देखिए, ये एक संत कबीरदास जी का निर्णय है। उस स्त्री, उस सती को हम स्त्री माने कि सती का सुख तो देखो, पति के संग खुद आग लगाकर जलने में जरा सा भी संकोच नहीं करती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है आज संसार में सारो दारो मदार इस देह पर है। ये मेरी देह है, ये मेरा शरीर है। यहीं पर सबसे बड़ी हार हो जाती है। तो दूसरी वाणी ये क्या सती के बारे में संदेश दे रही है। सती बिचारी सत किया, सती बिचारी सत किया, ले अपना बेभे, एक एक जब है मिली, एक एक है जय मिली, अंतर रही न रेख कबीरा, अंतर रही न रेख। सती ने सत्य को समझकर अपना भेष बना लिया। देखिए, और पति के संग एक होकर मिट गई, दो का अंतर खत्म कर दिया। देखिए, जो सती स्त्री पुरुष होते हैं वो एक होकर जीते हैं। जैसे याद होगा आप लोगों को, कृष्णा जब चलता था तो एक बार कृष्ण जी ने भी राधा से कहा था कि हम दोनों
अलग अलग नहीं है, एक हैं। तो ऐसी भावना हो वो सती होती है, वो अपने प्रीतम के लिए मर मिटती है, जो अपना तन मन एक गुरु को समर्पण कर दे। महासती की बात बनती है। और आगे एक वाणी सेवन करते हैं। सती चमक अगन सो, सती चमक अगन सो, सूराशीस डुलाय, साधु जु चूक टेक सो, साधु जु चूक टेक सो, तीन लोक अथड़ाए कबीरा, तीन लोक अथड़ाए। सती चमक अगन सो, सूरा शीस डुलाए, साधु जु चूक टेक सो, तीन लोक अथड़ाए। सती अग्नि को देखकर भय खाए, थोड़ा युद्ध में मरने के भय से जाने से इनकार कर दे, और साधु जो अपने कर्म से चूके तो तीनों लोक में कहीं स्थान ना पाएगा। तीन लोक अथड़ाए, तीनों लोकों में उस सती की बता रहे हैं स्थान नहीं है। किसके लिए स्थान है? तो सती अग्नि को देखकर भय खाए। जिस प्रकार आपने देखा होगा माता सीता ने अग्नि की परीक्षा दी, ऐसी होती थी सती स्त्री। एक बार फिर इसको श्रवण करें कि सती अग्नि को देखकर भय खाए और योद्धा युद्ध में मरने के भय से जाने से इनकार कर दे, और साधु जो अपने कर्म से चूके तो तीनों लोक में कहीं ना पावेगा, उसके लिए कहीं स्थान नहीं है। तो वो सती, वो पति अलग अलग नहीं है, सब में एक ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये रामायण में भी बताया गया। इसको समझें और सती के बारे में जो एक संत का निर्देश है उसको जब आप समझेंगे और उसके हिसाब से जब अपना जीवन यापन करेंगे तो निश्चित ही आपको वो तीन लोक में कहीं ना कहीं स्थान जरूर मिलेगा। देखिए रावण था, कितना अहंकारी था, लेकिन तीनों लोकों का स्वामी कहलाता था। लेकिन एक माता सीता को चुराने से उसका सारा कार्य, वो तीनों लोक भी बेकार हो गए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।